दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 मोशन को पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यह जानेंगे कि गति क्या है। समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही गति कहते हैं। दोस्तों आगे देखिए हमारा है दूरी और विस्थापन में मतलब क्या है। दोस्तों दूरी के बारे में देखिए बोला है कि कुल तय पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, यानी कुल यदि पथ की लंबाई जितनी होती है उसे ही दूरी कहते हैं। आगे देखिए हमारा है विस्थापन। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। आइए अब हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ हमारा है ए से बी दो पॉइंट है, इनके बीच 100 मीटर का अंतर है। तो दोस्तों ए जो है दूरी जो है ए से लेके बी तक जाता है, तो दूरी देखिए हमारा 100 हो चुका है। और विस्थापन जो है वो भी ए से बी तक जाता है, तो विस्थापन हमारा 100 आ चुका है। अब आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों ए से बी तक यहाँ पे भी एक बी पॉइंट है और ए हमारा सी है। ए से बी तक की दूरी 100 मीटर है और बी से सी तक की दूरी 50 मीटर है। अब देखिए ए यहाँ से एक दूरी होता है, एक कोई बिंदु होता है, यहाँ से बी तक जाता है, बी के बाद सी तक जाता है, तो इसका दूरी हमारा हो जाएगा 100 + 50 यानी 150 मीटर। मतलब जितना दूरी तय किया रहेगा कुल दूरी को कहते हैं। अब देखिए वहीं विस्थापन की बात करें, वो भी सेम यही काम करता है। ए से जाएगा बी तक, बी से सी तक आएगा, लेकिन विस्थापन देखिए चूँकि एक बिंदु से यहाँ तक गया फिर वापस यहीं आ गया, तो उसका मतलब जो विस्थापन हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों दूरी के बारे में कुछ फैक्ट है। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी को ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है। दूरी का मात्रक मीटर तथा सीजीएस में सेंटीमीटर होता है। दोस्तों दूरी कभी भी आपको ऋणात्मक नहीं होगा। आगे दोस्तों देखिए हमारा विस्थापन है। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। जैसे देखिए यदि हमारा ये ऐसे कोई फील्ड है तो इसका दूरी हमारा हो जाएगा यहाँ से, मान लीजिए ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है। दूरी हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी टोटल 400 मीटर हो जाएगा। लेकिन विस्थापन हम डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो डायरेक्ट यहाँ से ऐसे करके भी कर सकते हैं। विस्थापन इसी को बोला जाएगा, मतलब न्यूनतम दूरी हमें चाहिए। आगे दोस्तों देखिए हमारा है यह सदिश राशि है, दूरी का मात्रक के समान ही होता है। यानी जो विस्थापन का मात्रक है वह दूरी का जो मात्रक होता है यानी मीटर जो होता है उसी के समान होता है। दोस्तों विस्थापन देखिए धनात्मक भी हो सकते हैं, शून्य भी हो सकता है या ऋणात्मक होता है, लेकिन दूरी के साथ ऐसा नहीं है। अब देखिए विस्थापन कैसे धनात्मक होता है। मान लीजिए यहाँ से शुरू किए, विस्थापन हमारा यहाँ तक गए तो धनात्मक, अगर वापस अगर यहीं पे आ जाएंगे हम लोग तो ये हमारा शून्य हो जाएगा, और यदि विपरीत दिशा में चल गए तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिए हमारा कुछ नोट्स है। सरल रेखीय गति के लिए दूरी तथा विस्थापन एक समान होते हैं। सरल रेखीय गति मतलब एकदम सीधी रेखा में, जैसे यहाँ से यहाँ, इसके लिए हमें जो है गति और मतलब दूरी और विस्थापन दोनों एक समान होगा। आगे दोस्तों देखिए हमारा चाल है, यानी इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। दोस्तों चाल एक अदिश राशि है। ये जो बोला है गतिमान कण के लिए यह सदैव धनात्मक होती है। आगे दोस्तों हमारा देखिए आता है वेग आ जाता है। विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहा जाता है। वेग एक सदिश राशि है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकती है। वेग की दिशा विस्थापन की दिशा में होती है। आगे देखिए हमारा दोस्तों यही इसी समझाया है। बोला है कि विस्थापन और समय के अनुपात, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दूरी है 300 मीटर है, तो यहाँ पे दोस्तों दूरी चूँकि सरल रेखीय है तो इसमें विस्थापन यहाँ से यहाँ तक 300 मीटर हो जाएगा, यानी विस्थापन, और समय हमारा 20 सेकेंड लगा है तो इसका हमारा 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिए त्वरण है। ये बोला है कि वेग के परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहा जाता है, यानी वेग में समय के साथ परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है। मात्रक हमारा इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जैसे मान लीजिए कोई बोल देगा कि कोई 15 के 20 के मीटर पर सेकेंड स्पीड से है, वह 10 सेकेंड में 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। त्वरण बताइए, तो त्वरण बराबर सूत्र होता है
अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, यानी 30 माइनस 20 बराबर 10, 10 बटा 10 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे हम देखते हैं एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। दोस्तों, जब कोई वस्तु समय के नियमित अंतराल पर एक निश्चित दिशा में नियत चाल से चलती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। अब देखिए, आप समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा 100 मीटर है, यहाँ पर भी 100 मीटर, मतलब समान दूरी समान समय में करेगी तो उसे हम एक समान गति कहते हैं। जबकि वहीं पे देखिए इसका विपरीत हो जाता है, असमान गति। देखिए, समान समय है लेकिन दूरी समान नहीं है, यहाँ 100 है, यहाँ पे कभी 80 हो जा रहा है लेकिन समान समय है, यहाँ पे 120 है मीटर है लेकिन 20 सेकेंड में, मतलब समान समय है और दूरी जो है असमान होते जा रहा है, तो इसे हम असमान गति कहते हैं। दोस्तों, इसका आगे पार्ट 2 अगले वीडियो में आएगा।